नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून ने नीचे एक लाइन आप पढ़ रहे होंगे कि क्या हर किसी को सरकारी नौकरी देगी कांग्रेस। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, गणेश गोदियाल, जिनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं बगल में। ये वो आप पोस्टर भी देख रहे हैं जो उन्हीं के ट्विटर टाइमलाइन पर, एक्स टाइमलाइन पर हमने पाई है। और एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, एक बयान उनका वायरल हो रहा है इसी नौकरी के संदर्भ में। क्या कुछ कहा है गणेश गोदियाल ने, जो उत्तराखंड कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं और ये बयान किसकी याद दिला रहा है इसका भी जिक्र होगा। और ये बयान पर जनता क्या कह रही है, सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पंकज जी से भी इसका विश्लेषण जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुन लेते हैं गणेश गोदियाल ने क्या कहा था, जो वीडियो वायरल हो रहा है। मैं इस प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष आपसे वादा करता हूं, आप हमारी सरकार बनाइए और जो सबसे बड़ा काम हमने हाथ में लेना है वो ये है कि इस प्रदेश के जिस परिवार में भी पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक जिस परिवार में भी एक भी व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है, हम उस परिवार को सरकार के द्वारा योजित रोजगार पर एक रोजगार देने का काम करेंगे। कुछ ऐसा ही वादा पंकज जी हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी ने किया था करीब 3.5 साल पहले। और क्या अभी वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। तो ये जो बात कांग्रेस ने कही है, 2027 का चुनाव नजदीक है, ये बात हम समझ सकते हैं कि जो कुलाचे मार रहा है अंदर का नेता, या जो सत्ता में आने की जो चाहत है, ये इन प्रकार किसी तरह से हो जाए। लेकिन ये कितना व्यवहारिक है, और इस तरह से जनता के बीच एक अध्यक्ष पद पर बैठा व्यक्ति जब ऐसी बातें कहता है तो उसे कितना सीरियस लेना चाहिए, इस पर क्या बातें होनी चाहिए, थोड़ा सा बताएं। हिमाचल प्रदेश में शौचालय टैक्स लग रहा है, मतलब वहां हगने पर भी टैक्स लगा दिया। सरकारी नौकरी तो किसी को दी नहीं। वहां की सच्चाई ये है। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने परिवार है पता है टोटल ओवरऑल, जिसको हर परिवार को ये सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं? कितने परिवार हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 20 लाख परिवार हैं। चलिए अभी उनमें से 2.5 लाख को नौकरी है, तो हम मान लेते हैं कि 2.5 लाख परिवारों को मिला है। तो जो अब तक कुल नौकरी है वो 2.5 लाख है। बाकी बचे हुए 16.5 लाख नौकरियां ये देंगे। अब जनता को तय करना है कि ये संभव भी है क्या दूर दूर तक। ये उसी तरह खटाखट कह के जो राहुल गांधी निकल जाते थे ना, उसी तरह की ये घोषणा है, कोई मतलब नहीं है उसका। वो भी कहते थे कि जैसे हमारी सरकार आएगी आप लोग के खाते में खटाखट पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। जनता ने उसका भरोसा नहीं किया, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड वादा पूरा करने का नहीं है। दूसरी बात कि आपने कुछ लोगों के बारे में बात की, ठीक यही प्रॉमिस तेजस्वी यादव ने बिहार में किया था। बिल्कुल, कि हर घर को सरकारी नौकरी। मतलब उनसे ये पूछना है कि खाली नौकरी देना है कि सैलरी भी देना है, क्योंकि मैं उत्तराखंड के बारे में देख रहा हूं। 20 लाख परिवार, 20 लाख परिवार में 20 लाख सरकारी नौकरी। अब सबको कितना सैलरी देंगे? कम से कम 10-15 हजार तो देंगे सरकारी नौकरी के नाम पे। आप 20 लाख गुने 15,000 कर लीजिए। इतना उत्तराखंड का टोटल बजट नहीं है जितना कि इन्होंने सैलरी बता दिया। अब इससे कम क्या देंगे? 15,000 से कम पैसे भी कहां से आएंगे? खैर देना तो है नहीं, और वैसे भी कांग्रेस है, पूछने वाला कौन है? मान लिया गलती से सरकार आ गई तो ऐसा थोड़ी है कि ये मोदी जी की तरह रिपोर्ट कार्ड इनको देना है। आज तक कभी दिया किसी भी राज्य में? कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश करने, कोई टेंशन नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका विजन इतना ही अच्छा है तो ऐसा तो है नहीं कि आज तक उत्तराखंड में आप आए नहीं थे। इससे पहले हरीश रावत की सरकार दे देते, चलिए सबको नहीं 1/4 को ही दे देते तो समझ में आता कि चलो भाई कोशिश तो की देने की। तो यही बात है कि जब आप कोशिश भी नहीं किया, दिया भी नहीं आज तक, ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, संभव भी नहीं है, ऐसा वादा कर रहे हैं, तो फिर क्या इसके बारे में बोला जाए? तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये तो धोखेबाजी भी है, झूठीबाजी भी है, और उससे सबसे बड़ी बात बकैतीबाजी है कि माइक मिल गया तो कुछ भी बोल देना है। नहीं, नौकरी
हम नौकरी के अवसर पैदा करेंगे, नौकरी जनरेट करेंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, कुछ ऐसी बातें अगर वो करते तो ठीक, लेकिन जब यहाँ सरकारी जुड़ जाता है वहां से चीजें फैसिनेटिंग होनी शुरू हो जाती हैं, लोगों को ललचाने वाली बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये लच्छेदार बातें हैं। ये उतना आपने बताया उतना प्रैक्टिकल है नहीं, क्योंकि उतने पद तो होंगे ही नहीं। जितनी आबादी की आप ये बात कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उतने तो सरकारी पद भी नहीं है। सारे पद भरने के बाद भी मुश्किल से पता चला 3 लाख आदमी को नौकरी दिया जा सकता है, 3-3.5 लाख को। ये 16 लाख कहां से देंगे? मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट हो सकता है कि चलो एक एक पद पे 2-2 व्यक्ति को बैठा दिया कि तुम एक काम करना, 3 दिन तुम, ऑडी डेट तुम, इवेंट डे तुम। ये 16 लाख कहां से एडजस्ट करेंगे? और पूछिएगा कि भाई खाली नौकरी देनी है कि सैलरी भी देनी है? एक और है, एक आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने कैलकुलेट करने के बाद बोला, लिखा है कि एक्सेल हैज ऑफिशियली रिजाइंड आफ्टर रीडिंग दिस। जो एक्सेल उसका हिसाब ही नहीं बैठ रहा है कुछ जी। नहीं, मतलब ये देखिए, ये तो सिर्फ एक बात है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं जो ट्वीट दिखा रहा हूं गणेश गोदियाल जी का, ये एक्स पर किया गया वो पोस्ट है, इसी पर रिएक्शंस जो लोगों के आए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो भी बड़े मजेदार हैं, क्योंकि वो सिनेरियो बता रहे हैं कि करंट सिचुएशन कांग्रेस की है क्या। तो मैंने कुछ कमेंट जो है वो चिन्हित कर लिए थे, संभाल कर रख लिए थे। एक लिखते हैं कि भाई शैलजा नहीं बनने देगी कांग्रेस सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ हरियाणा के बाद अब उत्तराखंड का नंबर है, 100% रिकॉर्ड है मैम का। तो एक तो ये, एक सज्जन और लिखते हैं, पर आप तो हरियाणा के नेता घुमा रहे हैं पहाड़ों में। ये वही हरियाणा वाला एंगल जो निकाल करके ला रहे हैं कि आपका अपना कोई वो नहीं है जो उत्तराखंड से ही हो। क्या कांग्रेस पार्टी आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये गणेश गोदियाल जी के ऊपर, चूंकि आप देखिए गणेश गोदियाल जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया, लेकिन यथास्थिति कांग्रेस की है कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मलाइजेशन यहां पर नहीं कर पाई। संगठन का ही अपना कौन कहां किस पद पर होगा, अभी तक कांग्रेस चुनाव से पहले तक इसी उसी पशुपेश में है कि वो संगठन का ही निर्माण नहीं कर पाई। मतलब जहां व्यवस्थित करनी चाहिए थी चीजें ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर, वहां पर कांग्रेस अभी जो है वो किसे बनाया जाए किसे ना बनाया जाए, इसी लड़ाई में जूझ रही है। तो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं पंकज जी, इसे आप कैसे देखते हैं? और जो वर्तमान स्थिति है कांग्रेस की, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव में जाना है तो मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी। सामने पुष्कर सिंह धामी है जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री, पहली बार जब बने तो चुनकर के आए, तो फिर मुख्यमंत्री बने, इस बार फिर से उन्हीं पर दांव चलाया बीजेपी ने। तो बीजेपी की तस्वीर तो साफ नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस किस रास्ते पर है, थोड़ा सा ये बताएं। कांग्रेस दरअसल अपने लोगों की बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है कि हमारी सरकार आ गई तो हम अपनी बेरोजगारी दूर करें, जैसे राहुल गांधी की बेरोजगारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी बात, मैंने आपको एक अखबार का आर्टिकल दिया है जी, जो कि वैसे अखबार में छपा है जो आमतौर पे कांग्रेस समर्थक मानी जाती है। अब उसमें पंजाब और उत्तराखंड दोनों का मेंशन किया गया है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इनका ये। और आपने बिल्कुल कहा कि जितने टुकड़ों में उत्तराखंड नहीं बटा, मतलब उत्तराखंड में उतना खंड है जितना कि नाम में नहीं है, राज्य के नाम में नहीं है। राम में तो एक ही खंड है, उत्तराखंड कांग्रेस में कई खंड हैं। हरक सिंह रावत, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है, ये प्रदेश अध्यक्ष, इनको भी मुख्यमंत्री बनना है। कल मैं देख रहा था हरीश रावत के किसी फैन ने उनका एक ट्वीट लगाया था कि हर किसान को हम पेंशन देंगे। वो पहले वाला, जब वो सरकार था वो वाला किया था कि देखिए तो उनके समर्थक अपना मुख्यमंत्री बनना है। तो एक काम करे, अपने घर में ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह खेलते रहे। इनके मालिक ने गठबंधन का नाम इंडिया रख ही दिया था और अपना नाम सिर्फ पीएम रख देते तो इंडिया का पीएम कहला जाते, कोई टेंशन नहीं था। इसी तरह ये सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि मैंने जनता के लिए थोड़ी बोला था, मैंने ये कहा था कि हर कांग्रेसी को एक नौकरी मिल जाएगी और रोजगार बेरोजगारी इनकी दूर हो जाएगी। काफी लंबे अरसे तक बेरोजगार चल रहे हैं ये सब। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट सीरियस पॉलिटिक्स, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। लेकिन पंकज जी, ये एक जो अर्थशास्त्र में भी कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब हरासमान की एक लेवल आता है जहां पर सैचुरेशन पॉइंट आता है, फिर चीजें नीचे को जाती हैं। कांग्रेस में आप कैसे देखते हैं? चूंकि नारायण दत्त तिवारी, अभी हमने धामी जी की बात की, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, नारायण दत्त तिवारी जी का ही रिकॉर्ड तोड़ा। एक नारायण दत्त तिवारी का दौर था जहां पर पूरा 5 साल का कार्यकाल हुआ, फिर विजय बहुगुणा का दौर आया,
फिर हरीश रावत का दौर आया। अभी कांग्रेस कहां है? मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं। जैसे आप कह रहे थे खंड खंड हो गया है, कोई एक नेता, क्या कांग्रेस उसको बनाने में क्यों कामयाब नहीं हो पाई? क्या इसमें सेंटर का कोई इतना ज्यादा हस्तक्षेप है कि रीजनल वाले पनप ही नहीं पा रहे हैं, या रीजनल में ही इतनी पॉलिटिक्स है कि सेंटर वाले संभाल ही नहीं पा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? सबसे मजबूत उत्तराखंड कांग्रेस को नारायण दत्त तिवारी के राज में मानता था, उस समय ठीक ठाक थी। उसके बाद दोनों जगह से वीक हुए हैं, सेंटर के स्तर पे भी और स्टेट के स्तर पे भी। सेंटर के स्तर पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी आलाकमान इनका जो है चाहता है कि हर राज्य में पहले दो नेता ऐसे हों जो आपस में लड़ते रहें। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को रखा है, कर्नाटक में सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार दोनों को रखा है, उधर भूपेश बघेल और वो राजा साहब दोनों को रखा था। वहां पे हर जगह ये दो दो रखती है, तो उत्तराखंड में भी दो दो रखती है। और इसका कारण है कांग्रेस आलाकमान की इनसिक्योरिटी। उन्हें लगता है कि अगर मैं दो लड़ने वाला नहीं रखूंगा तो एक जो छत्रा अगर मजबूत हो गया तो कल मुझे चैलेंज करने लगेगा। तो वो हर राज्य में देखिए कांग्रेस में दो पैरेलल लड़ते रहेंगे। तो ये लड़ाई की वजह से एक तो कमजोर हुई, दूसरा डिस्कनेक्ट। कांग्रेस आज भी वही राजनीति कर रही है जो कि इंदिरा गांधी वगैरह के समय में किया जाता था। आखिरी बार कांग्रेस इस देश में, मुझे लगता है गांधी परिवार, राजीव गांधी कितना हो गया, 40 साल के आसपास हो गए होंगे, 40 साल पहले शासन में थी। और वो भी नोस्टैल्जिया में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि आज भी सिर्फ परिवार के नाम पे कोई वोट दे देगा। सिर्फ परिवार के नाम पे आज वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जनता 24 आवर्स न्यूज देखती है, रोज देखती है, रोज आपका आकलन करती है। ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलता कि चुनाव आ गया तो आ गए और उसके बाद 5 साल तक अपना अपना काम धंधा सब संभाला। वैसे नहीं है, ये 24 घंटे 365 दिन राजनीति करने का दौर आ गया है। आप रोज खबर दे हैं कि पुष्कर सिंह धामी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था कि कोई कुमाऊं में नई रेलवे नेटवर्क का उद्घाटन किया है उन्होंने। ये टनकपुर से लेकर के महाराष्ट्र से जुड़ रहा नांदेड़ में, ये बहुत बड़ा रेलवे। तो यही बात है, पर डे और कांग्रेस की खबर कब सुनिएगा? जब या तो आपस में कभी लड़ेंगे या चुनाव आएगा तब। इसके अलावा कोई न्यूज ही नहीं है उनके पास। ये मोहम्मद दीपक, जुबैर अहमद और इन सब के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। तो भैया वो तो अपने चक्कर में है कि एक आध विधायकी का टिकट मिल जाए। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचो ना। तो यही चल रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि अभी बहुत बुरी हालत में है। अब तक के सबसे बुरे दौर में शायद कांग्रेस है, उत्तराखंड में भी। चलिए, बिल्कुल पंकज जी, अब लोगों पर छोड़ते हैं। जो आपने अपना विश्लेषण दिया है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो खबरें आ रही हैं उसको हमने जनता के सामने यथावत रखा है। अब जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, वो खुद ही आकलन करें, खुद ही अंदाजा लगाएं कि ये जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये इसका हकीकत से भी कोई मेल है, या फिर ये शिगुफा भर है जो चुनाव से पहले छोड़ दिया गया जनता के बीच में। आप अपनी प्रतिक्रिया गणेश गोदियाल के सरकारी नौकरी वाले बयान पर जरूर बताइएगा, और आप क्या राय रखते हैं, कौन 2027 में जीत रहा है, कौन आ रहा है, और कांग्रेस की स्थिति पर, यह ऐसी स्थिति कांग्रेस की क्यों हो गई जहां पर उसको अपना एक नेता अभी तक मिल नहीं पाया, चुनाव में सीएम फेस मिल नहीं पाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इसके पीछे क्या वजह बताएंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।